परी वो क्या हुआ है? कुछ नहीं। चले? हाँ चलो। असल में ये ओ, बटन लगा दो। एक सेकेंड। देखा। सुनो, टेक योर टाइम, आराम से सीना। क्यों? ऐसे कोई टाइम काफी है ना। ज्यादा ओवर मत हुए, सुई लग भी सकती है आपको। इतना यकीन है तुम पे मुझे। हो गया। बस इतना जल्दी? चले। चले? नहीं, क्यों? डर लग रहा है कहीं नजर ना लग जाए तुम्हें। तो फिर नहीं जाते? जाना भी है। चले। हाय चलो। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ बस सिर्फ और सिर्फ तुम हो मेरे सामने और कोई नहीं। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। तो एक और बटन तो चलिए चले। जुहेब आ जाए, चाय पी ले। आ रहा हूँ। एक्सरसाइज कर करके ना मेरे पैरों में दर्द हो गया है। लेकिन पता है जुहेब, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उम्मीद खत्म हो गई थी वैसे तो, मुझे लग रहा था कि मेरा इलाज नामुमकिन है, लेकिन जब से आपने उम्मीद दिलाई है ना, अब मैं सोचती हूँ कि चाहे जितनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े ना, मैं करूंगी। पहले आप मुझसे कहते थे ना, आज मैं आपसे कह रही हूँ। वो दिन दूर नहीं है जब मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन अलीज़े का इलाज इससे ज्यादा मुमकिन नहीं है। ये तो अलीज़े की हिम्मत है जो दर्द उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो उसकी व्हीलचेयर से हमेशा के लिए जान छुड़वाना चाहता हूँ। लेकिन अल्लाह की रजा के आगे हम सब बेबस हैं। मैं जब तक उसको उसके पैरों पे ना खड़ा कर दूं, मैं हार नहीं मानूंगा। नामुमकिन है। मैं इसे मुमकिन बनाऊंगा। मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। सुहेब, कहाँ खो गया? हाँ, क्या कहिए, कहो कहो।
मैं कह रही थी कि डॉक्टर ने आगे बताया ही नहीं कि क्या करना है। एक काम करते हैं, अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या सजेस्ट करते हैं। तो थेरेपी भी खत्म हो गई है। अलीज़े, मैं क्या बताऊं तुम्हें, मुझे तो डॉक्टर ने कोई उम्मीद ही नहीं दिलाई। सुहेब, आप काफी डिस्टर्ब लग रहे हैं, कोई बात है क्या? हाँ, नहीं, वो सर में दर्द हो रहा है मेरे बस। सर दबा दो। नहीं, इतना भी नहीं है, तुम जाओ कमरे में, मैं जरा अम्मी के पास से होके आता हूँ, जरा देख के आऊंगा। ठीक है, चाय पी लीजिएगा। पहले आप मुझसे कहते थे ना, आज मैं आपसे कह रही हूँ। वो दिन दूर नहीं है जब मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी। लेकिन अल्लाह की रजा के आगे हम सब बेबस हैं। नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह की रजा के आगे हम सब बेबस हैं। नामुमकिन है। पहले आप मुझसे कहते थे ना, आज मैं आपसे कह रही हूँ। वो दिन दूर नहीं है जब मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी। आज I was actually getting jealous of you. क्या? वो क्यों? कोई एक बंदा हो जो तुम्हारी तारीफ ना कर रहा, हर बंदा तुम्हारी तारीफ कर रहा था। क्योंकि मैं आपकी फैमिली में फर्स्ट टाइम गई हूँ, इसलिए सब तारीफ कर रहे थे। और जब आप मेरी फैमिली में फर्स्ट टाइम आए थे तो आपकी भी सब तारीफ कर रहे थे। हाँ, लेकिन नहीं, मेन वजह ये थी कि आज तुम कोई जरूरत से ज्यादा प्यारी लगते थे, ये बात थी। थैंक यू। लॉन्ग ड्राइव का मूड कर रहा है, चले। इस टाइम नहीं, बहुत देर हो गई। क्या हो गया है? मैं हूं तुम्हारे साथ, डरने वाली क्या बात है? जान भी कुर्बान है तुम्हारे लिए। प्लीज, जज्बाती इंसान अपनी जान को ना संभाल के रखे मेरे लिए। अरे अच्छा, आइसक्रीम तो बनती है ना इस बात पे। ओए, हाँ ना। ओके, इसके ऊपर आई कांट से नो। हैं? हाँ, चलो। आया। ये लो जी। थैंक यू। वेलकम। एक मिनट। क्या हुआ? एक मिनट। खुद क्यों कर रही हो? तो मेरा काम है ना, ये लो। क्या? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? क्या मतलब क्या? क्या फर्क पड़ता है? क्या कहेगा वो? यही कहेगा ना, मियाँ बीवी आपस में रोमांस कर रहे हैं, और क्या? चले, सुबह ऑफिस जाना है, अपने देर हो रही है। जाना मुझे, फिक्र तुम्हें हो रही है। तो मैं नहीं करूंगी फिक्र तो और कौन करेगा? नहीं पता है,
यही बातें यहाँ लगती हैं, यही बातें लगती हैं यहाँ पे। चलिए चले मैं अम्मी, भाई यार ये बैठे बैठे उस घर में शिफ्ट होने की क्यों लग गई है? खबरदार ये बात आलम के सामने मत करना। बहुत पैसा लगा चुके हैं आलम उस घर पे। और तुम ना उन तमाम हरकतों के बाद ये सवाल जवाब करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती आप। तो तुम क्या चाहते हो, सर पे बिठा लूं? और मेरी एक बात सुन लो, जुबैदा अब तुम पे कड़ी नजर रखेगी, उसके सामने ऐसी वैसी कोई हरकत ना करना। आलम ने तो तुम पे कड़ी नजर रखी हुई है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा अब्बा उस जुबैदा के सामने कोई तमाशा लगाए। मेरा तो दम घुटता है इस घर में, पता नहीं कैसे एडजस्ट करूंगा मैं। तुम्हारे अब्बा से कह के ना मैंने उस घर की हर चीज नई करवा दी है और वो जो अलीज़ा और परीशे का कमरा है ना उसे दोबारा से नया बनवा दिया है, वो अब तुम्हारा होगा। देखो जरा, परीशे इतना कमा रही है लेकिन उस घर की मरम्मत पे एक पैसा नहीं लगाया उसने। मेरी किसी एक चीज को भी हाथ मत लगाएगा, मैं अपने रूम का सामान खुद पैक करूंगा। तुम्हारे सामान में ऐसा क्या है जो मैं हाथ ना लगाऊं? इंसान को ना इतना भी शकी नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ अपनी मदद करवाने आया हूँ, आप ये बातें कर रही हैं। अच्छा जी, आज कैसे ख्याल आ गया अपनी माँ का हाथ बटवाने का? बड़ा बेटा हूँ तो माँ को खुश करने के चक्कर में तो लगा ही रहता हूँ, लेकिन आप कभी खुश ना हो ना। अच्छा ठीक है, चलो फिर काम करवाओ, चलो शाबाश। अच्छा, मैं अप्पू की ना अलमारी से सामान निकाल कर बेड पर रख दूंगा, आप बस सूटकेस में डाल दिएगा। चलो ठीक है। अच्छा सुने, वो याद है अब्बू ने उस मेरे और समीर के लिए 2 प्लॉट लिए थे? आलम बता रहे थे अब उनकी कीमत डबल हो गई है। आपको पता है फाइल कहाँ पड़ी है? क्यों, तुम्हें उसकी क्यों याद आ गई? नहीं, मेरा मतलब वो ऐसा ना हो कि दादी के पास रखवा दी हो। उनके पास क्यों होंगे, मेरे पास रखी है। इसका मतलब फाइल अम्मी की अलमारी में रखी हुई है। मेरा काम तो हो गया। अच्छा हाँ, मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैं निकलता हूँ, आप कर लें बाकी सब। अरे तो कहा क्यों था काम करवाने का? एक तो काम करो, ऊपर से बातें भी सुनो। अरे कामचोर लड़का, बातों में ही काम करवा के गया है, कर ही ना ले ये कहीं काम। निकम्मा, सही कहता है इसका बाप, नजर रखनी पड़ेगी इस पे। सारा काम इसी तरह पड़ा है, अकेली करती रहूं। बारी के दिल में, घर वालों के दिल में अपनी जगह बनाओ। मर्द अमीर हो या गरीब, फितरत एक ही जैसी होती है। आप क्या बात है, परेशान लग रही हूँ? सब ठीक है? मैं आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ। चुपचाप बैठो यहाँ पे आराम से, बताओ क्या बात है। क्योंकि जब तक तुम बताओगे नहीं मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है? रमेश आंटी अम्मी के घर आ गई हैं। तो ये परेशानी वाली बात है? अम्मी उनके साथ कभी रही नहीं है। तो फिक्र वाली बात क्या है? अम्मी और उनकी नहीं बनती। खैर तुम परेशान मत हो, आंटी अक्लमंद हैं, समझदार हैं, हैंडल कर लेंगे ना उन्हें। मुझे परेशानी हो रही है। तो अकेला क्यों परेशान हो रही हो? क्यों ना तुम्हारे साथ मिलके परेशान होते हैं। तुमने बताया तो था ना कि अब मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बन चुका हूं, तो तुम्हें अकेला फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपने कोई भी परेशानी हो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो।
वैसे भी पहले दादी थी उनके पास, अब अंकल भी आ गए हैं, उनका अकेलापन कम हो जाएगा ना। अब आपको क्या बताऊं, अबू के होते हुए उन्होंने सारी जिंदगी अकेले गुजारी है। तुम यहाँ बस अब अकेले परेशान नहीं होना, ठीक है? हम दोनों मिल के आंटी का ख्याल रखें ना। आप बहुत अच्छे हैं। मैं शायद इतनी अच्छी नहीं हूँ। हम्म? आपकी तसल्ली के 2 बोल मेरी सारी परेशानी को दूर कर देते हैं। से एक बात पूछूं? पूछे। आपको मेरे अंदर ऐसा क्या अच्छा लगा जो आपने मुझसे शादी करने का फैसला किया? अच्छा, अब इसकी बात है, जो हमारा पहला इंटरेक्शन हुआ था ना, उसके बाद मैंने यही सोचा था कि जो भी लड़का इस लड़की से फंसेगा ना, वो बेचारा तो बर्बाद है। लेकिन पता नहीं मुझे उस लड़की से खुद ही इतना प्यार हो गया, वो भी इतनी शिद्दत से कि उफ। सच आपने पहले ही बता दिया। भाई पहले मुझे नहीं पता था ना कि ये जो लड़की जो ज़ाहिरी तौर पे इतनी हसीन है, ये दिल की उससे भी ज़्यादा हसीन है, इतनी स्मार्ट है, इतनी इंटेलिजेंट है। और ये भी नहीं पता था कि मैं वो ही मर्द हूँ जो इस लड़की की खातिर बर्बाद होने के लिए दुनिया से लड़ पड़ेगा। मुझे पहले पता होता ना आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मैं कभी शादी के लिए हाँ ना करती। अच्छा? हाँ। इतने आराम से तुम्हें जाने भी नहीं देता मैं, समझी? क्या करते हैं आप? बेटा मैं भाई तुम्हारे घर के दरवाजे के आगे लेट जाता कि भाई मैं इससे शादी के बगैर कहीं नहीं जा रहा, बस शादी कराओ मेरी, वरना मुझे बेशक गाड़ी के नीचे दे दो, मैं नहीं जा रहा बस। यार नहीं। सच बात तो ये है कि तुमसे पहले मेरी जिंदगी में ना तो कोई था, ना अब है, और ना आगे कोई होगा। क्योंकि तुम्हारे बगैर अब मैं जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कॉफी लाऊं आपके लिए? ले। आती। अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सोहेब को क्या हुआ है। खाना ही नहीं खा रहे, वो उनसे पूछा भी, मैंने मना कर दिया। पूछा तो मैंने भी था, कह रहा था भूख नहीं है। मुझे वो कुछ परेशान लग रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भी था, लेकिन ऐसा लग रहा है वो मुझे बताना नहीं चाह रहे। आप एक बार पूछ के देखिएगा, क्या पता आपको बता दें। ठीक है, मैं करती हूँ बात, तुम परेशान मत हो। मैं एक बार देख के आती हूँ उनसे, फिर पूछती हूँ, शायद मान जाए।
एलिज़ा, मैंने ही तुम्हें उम्मीद दिलाई थी और अब मैं तुम्हारी उम्मीदें इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा सामना किस तरह से करूं। सुहेब, सुहेब, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन अलीज़े का इलाज इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं है। लेकिन अल्लाह की रज़ा के आगे हम सब बेबस हैं, नामुमकिन है। बस दूर लाया हूँ, क्या कहूँ उसका, मुझे पता है। क्या किया जा सकता है? इन लोगों का तो कोई मूड ही नहीं लग रहा घर की चीजें इधर से उधर करने का। अब तुम ऐसा करो, अभी सामान ना ऊपर वाले कमरे में रखवा दो, वहां कोई भी नहीं है। आलम आते हैं ना, फिर उनसे बात करके इस घर को खाली करवाती हूँ, उनका कबाड़ निकलवाती हूँ। ठीक है, बोलता हूँ मैं। हाँ जाओ। चले भाई। अम्मी, क्या हो गया आपको? परेशान मत हो। आप ही कह रही थी कि वो हमें दूसरा घर ले देती हैं, आपने ही मना कर दिया। मुझे अंदाजा था कि रमेश आंटी यही करेंगी, लेकिन इन्होंने तो पूरे घर पे ही कब्जा कर लिया है। ले ले, पूरा घर लेना चाहती है, ले ले। लेकिन अम्मा जान का कमरा तो छोड़ देती। मतलब सुबह माँ ने बैठ के इबादत करती हूँ और मुझे वही सुकून मिलता है जो वो अम्मा को मिलता होगा। दफा अब्बू से बात करके देखना। कोई फायदा नहीं है, हमेशा ये मुझे तकलीफ देने के लिए कर रही है, और जब वो किसी चीज की जिद बांध लेती है ना, तो पूरी करके ही छोड़ती है। छोड़ें फिर, आप रोए मत, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इबादत इधर करें या उधर, आप दिल से इबादत करती हैं, बस ये मैटर करता है। वैसे भी कमरा ही बदला है ना, घर तो अभी भी वही है। मैं ठीक हूँ, परेशान नहीं होना। हाँ? मैं परेशान नहीं हो रही,
आप बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता लाऊं। अरे नहीं भाई, तुम्हें देर हो रही है, चलो जाओ। नहीं, मैंने आज ऑफ लिया था। मुझे पता था आज इन लोगों का सामान आना है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये मजदूरों को भी उठा के ले आएंगे। नींद तक नहीं पूरी होने दी। आलम ने बताया था मुझे कि मजदूर सुबह सुबह आ जाएंगे। अच्छा चले, आप रिलैक्स करें। सोफिया, मैं जानती हूँ इनके आने से बहुत कुछ बदल जाएगा। रुमैसा बहुत सारे मसले खड़े करेगी, लेकिन आप मिलकर हर चीज का सामना कर लेंगे ना। बस तुम परी को मत बताना। अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं आप ही को कुछ नहीं बताऊंगी। आप बैठे, चलें बेटे। परी, मैं चलता हूँ मैं। आप आज डिनर मैं बनाऊंगी और हम सब मिलके साथ में खाना खाएंगे। गुड। अच्छा सब ठीक है, आई लीव। ओके बेटा, आ जाना। ओके बाय। अल्लाह हाफिज। ओके बाय। तुमने तो कहा था आज तुम आंटी की तरफ जाओगे। वो एक्चुअली अम्मी की तरफ कल चली जाऊंगी। ऑफिस में ऑडिट आ रहे हैं, बहुत काम है जो करने वाला, तो कान को। हाँ, मिनाल भी तुमसे मिलने के लिए आना चाह रही थी, तो मैंने उसे मना कर दिया था कि तुम बिजी हो आज, इसलिए। तो आप उसे कॉल कर लेना, इनफैक्ट मैं खुद कर लूंगी कॉल। मैं कर लूंगा कॉल उसको। चलो। अब एक सेकेंड, मैं आ रही हूँ। ये ले। ठीक है। ये लंच बॉक्स है। आज से खाना घर से जाएगा हेल्दी फूड। क्या हुआ? अपनी किस्मत पे रश्क आ रहा है मुझे बस। चलिए, देर हो रही है आपको, जाए। See you. अल्लाह हाफिज। ये लंच बॉक्स है। आज से खाना घर से जाएगा हेल्दी फूड। कब मिलवा रही हो उस लड़के से फिर? पाकिस्तान आता है तो मिलवा दूंगी। मेरी जिंदगी से कितने आराम से इसने बारी को निकलवा दिया। मैं कैसे इसे चैन से रहने दूं? और माँ, मैं सोच रही थी आज चाचू की तरफ चली जाऊं, परीक्षा से भी मिल लूंगी। पर आज परीक्षा अपने घर जाने वाली है, बारी अकेला होगा। तो तुम एक काम करो, तुम कल चली जाओ तो तुम्हारी परीक्षा से भी मुलाकात हो जाएगी। बारी अकेला होगा, तुम क्या कहना चाह रही हो?
जैसे मैं परीक्षा के गैर मौजूदगी में बारी से मिलना चाहती हूँ। अनाया, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मैं तो बस। रायु, तुम देख रहे हो Why are you trying to make me मतलब तुम मुझे क्यों गिल्टी करा रही हो जैसे मैं कुछ गलत करना चाहती हूँ। अनाया, मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर तुम कल जाओगी तो तुम्हारी सबसे मुलाकात हो जाएगी। ठीक ही तो कह रही है ना। वो वैसे भी तो जाती रहती है वहां पे चाचू के घर पे, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। उस लड़की को आए हुए दिन ही कितने हुए। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अब वहां जाने के लिए नाया को उस लड़की से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। राहिल, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो तुम मुझसे इतना रूड हो रहे हो। अनबिलीव। ये क्या था? ये किस किस्म का एटीट्यूड है इस लड़की का? इसे बड़े छोटे किसी का भी लिहाज नहीं है। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ एंड शी जस्ट इग्नोर्ड मी एंड वेंट अवे लाइक दैट। You know what, Rai? I'm so glad कि तुमने आज फर्स्ट हैंड विटनेस किया है। और अब तुम्हें प्रूव हो गया है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मिनाल की वजह से हुआ। अगर मेरी और बारी की शादी नहीं हुई ना, I totally agree. माना कि हमारी इनाया जज्बाती, लेकिन मिनाल की ये कुछ हरकतों की वजह से मैं सोचने पर मजबूर हो गई। अगर मिनाल चाहती तो इनाया और बारी की शादी करवा सकती थी, पर शी इज द कल्प्रिट, शी इज द वन जिसने ये पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई है। तुम जानते हो ना कि हमारी इनाया बारी को कितना पसंद करती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम मिनाल के पीछे पागल थे और किसी और से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। अपने आप को इसकी जगह रखकर सोचो, हाउ वुड यू फील? कमाल है, जाके समझाओ इसे। शी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। पूरे घर का माहौल खराब किया। Relax. मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन अलीज़े का इलाज इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं है। लेकिन अल्लाह की रज़ा के आगे हम सब बेबस हैं। मैं जब तक उसको उसके पैरों पे ना खड़ा कर दूं, मैं हार नहीं मानूंगा। नामुमकिन है।
पहले आप मुझसे कहते थे ना, आज मैं आपसे कह रही हूँ। वो दिन दूर नहीं है जब मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी। ज़ुहैब, क्या बात है बेटा? परेशान हो? मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी परेशानी का कोई हल ढूंढ सकूं। ये गलती हो गई मुझसे। अलीज़ा अपनी जिंदगी में खुश थी, उसने कभी भी अपनी माजूरी को कमजोरी नहीं बनाया था। वो जानती थी वो नहीं चल सकती, वो एक्सेप्ट कर चुकी थी इस चीज को, लेकिन खामखा मैंने उसे उम्मीदें दिलाई कि वो ठीक हो जाएगी, वो चलने लगेगी। वो तो इलाज भी नहीं करवाना चाहती थी। और अब जब उसे फाइनली यकीन हो गया कि वो सही हो जाएगी, चल जाएगी, तो डॉक्टर से मना करती है, मजीद इलाज नहीं हो सकता। हासिल ना हो वो पर है सामने, वो आता नहीं हमको थामने, जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचाए